हेलो दोस्त, जय मैथ क्लास में आपका स्वागत है। चलिए आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं महाजनपद काल। महाजनपद काल आज का वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक जो था महाजनपद काल, उस काल से जो ऑब्जेक्टिव का प्रश्न है उस प्रश्न को हम देखेंगे। चलिए तो प्रश्न नंबर फर्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में है महाजनपद और दूसरा में है राजधानी। तो गंधार का राजधानी कहाँ था? तो गंधार का राजधानी तक्षशिला। सूरसेन का मथुरा, सूरसेन का मथुरा। वत्स के कहाँ था? वत्स के कहाँ था? तो कौशाम्बी। और कौशल के श्रावस्ती। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फर्स्ट का ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? तो अजातशत्रु को। किसे? तो अजातशत्रु को। चलिए आगे देखते हैं। आगे है किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? बहुत ही अच्छा को प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए तीसरा नंबर, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी? तीसरा का बोलिए उदयन। किसने? तो उदयन ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चौथा, शिशुनाग वंश का पहला कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। चलिए किसका जवाब होगा? कालाशोक। इसका चौथा नंबर का कालाशोक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए ऑप्शन नंबर 5, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। कहाँ हुई थी? तो बेबीलोन में। कहाँ हुई थी? बेबीलोन में हुई थी सिकंदर महान की मृत्यु। ठीक है, पाँचवा का बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। छठा नंबर प्रश्न है, सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं में निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने तटों पर पड़ाव डाला था? किस नदी के आमने सामने? छठा नंबर का झेलम। झेलम नदी के किनारे। छठा नंबर का बी हो जाएगा। सातवां नंबर प्रश्न, किस प्रकार का मृदभान भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाए? चलिए किस रंग का जो मृदभान था वो द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? सातवां का जवाब दीजिए। 7 नंबर प्रश्न का उत्तरी काले पालिसकृत बर्तन, सी हो जाएगा। 7 नंबर का सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो भोजक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भोजक। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक कहा जाता है। 8वां नंबर का बी हो जाएगा। 9वां नंबर प्रश्न, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो अवंतिका। उज्जैन का अवंतिका। 9वां नंबर का ए हो जाएगा। 10वां नंबर, नंद वंश का संस्थापक कौन है? तो महापद्मनंद। ठीक है, 10वां नंबर का ए। 11 नंबर, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज कहा गया है? अग्रमीज किसे कहा गया है? 11 का डी घनानंद को कहा गया है। अग्रमीज यूनानियों द्वारा घनानंद को कहा गया है। चलिए 12 नंबर देखते हैं, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण के द्वारा किया गया था? 12 नंबर प्राचीन भारत में। तो 12 का 1 हो जाएगा ईरानियों द्वारा। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए पहले ई आता है और उसके बाद यू आता है यूनानी, तो पहले वाला ई हो जाएगा ईरानियों द्वारा। ठीक है, इसे याद रखेंगे। सबसे पहले ई आता है, उसके बाद यू आता है यूनानी, या आता है पहले ई उसके बाद यह आता है, इसलिए यू से यूनानी हो गया, जबकि ईरानियों द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 12 नंबर का। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण में पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? चलिए 13 नंबर का दीजिए। 13 नंबर का बी हो जाएगा। दूसरा में यूनानियों द्वारा होगा, जबकि प्रथम में पहला में ईरानियों द्वारा होगा। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं, ईरानियों ने हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? बोलिए 14 नंबर का जवाब दीजिए। 14 नंबर का बी हो जाएगा डेरियस या दारे बाहू प्रथम। ठीक है, बी हो जाएगा। 14 नंबर का बी हो जाएगा। 15 हाइडेस्पेस या वितस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ था? झेलम नदी के किनारे हुआ था। किन शासकों के बीच हुआ था? 15 नंबर का जवाब दीजिए। 15 नंबर का हो जाएगा सिकंदर एवं पोरस के बीच, ए। 15 नंबर का ए हो जाएगा। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? चलिए सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था?
16 नंबर का जवाब दीजिए। 326 ईसा पूर्व, ए हो जाएगा 16 नंबर। चलिए 16 नंबर प्रश्न को कैसे याद करेंगे। सिकंदर आक्रमण कर दिया 3 दूनी 6, सिकंदर आक्रमण किया 3 दूनी 6 ईसा पूर्व, ठीक है। 3 दूनी 6 ईसा पूर्व, 3 दूनी 6 ईसा पूर्व सिकंदर आक्रमण कर दिया। चलिए आगे देखते हैं। आगे के प्रश्न में है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, 1 को 2 के साथ मिलाना है। चलिए मिलाते हैं 17 नंबर प्रश्न का। 17 नंबर का इसका जो ऑप्शन है इधर है। 17 नंबर का कूट में जवाब देना है, तो 17 नंबर का हो जाएगा। प्रश्न है 17 नंबर, बिंबिसार किस वंश के शासक था। तो हर्यक वंश का। बिंदुसार हर्यक वंश का शासक था। कालाशोक शिशु नाग वंश का शासक था। किस वंश का शासक था। नाग वंश का शासक था, शिशु नाग वंश का। बिंदुसार और महापघनंद, इसमें नंद लगा है और इसमें भी नंद लगा है, तो नंद वंश का। अब बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। चलिए 1 का A, B का 2, C का 4 और D का 3। तो इसके अनुसार A का 1, B का 2, C का 4, D का 3, तो B हो जाएगा। ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। कूट में इसका जवाब देना था। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न का भी जवाब कूट में देना है। 18 नंबर प्रश्न का भी जवाब कूट में देना है। देखिए सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। मगध का आधुनिक नाम महाजनपद है और अब का नाम है मगध को किस नाम के से जाना जाता है। 18 नंबर मगध को पटना व गया के जिले आधुनिक क्षेत्र बताना है। मगध महाजनपद के आधुनिक क्षेत्र, मगध के पटना गया हो जाएगा। मगध के पटना गया हो जाएगा। बी वत्स के इलाहाबाद हो जाएगा क्षेत्र, और कौशल के अवध हो जाएगा, और अवंती के मालवा हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका भी 18 नंबर का। चलिए 19 नंबर, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। बहुत ही बढ़िया प्रश्न, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। गृह या राजगृह, ठीक है। चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं अब। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्रा का राजधानी के रूप में चयन किया गया था। किस शासक के द्वारा किया गया था। तो उदयन के द्वारा। अभी इसको पढ़े हैं, पीछे थोड़ी देर पहले ही पढ़े हैं, उदयन के द्वारा। चलिए 21 16 महाजनपदों की सूची मिलता है। 16 महाजनपदों की सूची मिलता है। किस में मिलता है। तो अंगुत्तर निकाय में मिलता है। 21 का भी हो जाएगा। 21 नंबर का भी हो जाएगा। चलिए 22 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था। कौन था। तो 22 का भी घनानंद सिकंदर महान का ही समकालीन था। चलिए 23 नंबर, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था। किस सदी में हुआ था। तो 6ठी सदी ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। 6ठी सदी ईसा पूर्व में हुआ था। 23 नंबर। 24 नंबर है, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। चलिए इसका जवाब देना है। पहला, भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं था। 23 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है। 24 नंबर, भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं था, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, वे एक अच्छा शासक था, सभी कारण था। भारत सिकंदर की सफलता के कारण सत्य था चारों, वह एक अच्छा प्रशासक भी था, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग भी मिला, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। सच्ची बात है, भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं था। बिल्कुल ही सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 डी, बिल्कुल सही होगा 24 नंबर का। चलिए 24 नंबर प्रश्न के बाद देखते हैं 25 नंबर है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। राजा है और उससे संबंधित राज्य है, कूट में जवाब देना है 25 नंबर का। तो देखते हैं 25 नंबर प्रश्न। 25 का हो जाएगा। ए का परघोत का अवंती, परघोत राजा था अवंती का, कहाँ का। तो अवंती का परघोत। ए का 3 हो जाएगा। ए का 3 हो जाएगा। बी का उदयन मगध का था। बी का 2। सी का प्रसेनजीत का कौशल का था। सी का 4 हो जाएगा। अजात शत्रु कहाँ के था। अजात शत्रु। डी का सॉरी 1 मिनट रुकिए, देखते हैं फिर से इस प्रश्न को फिर से एक बार देखते हैं, गलत मिलान हो गया है। चलिए 25 नंबर का
देखिए 25 नंबर में ए का 3 है, ए का 3 अवंती और बी का 2 उदयन का वत्स और सी का 4 प्रसेनजीत का कौशल और डी आजाद शत्रु का मगध हो जाएगा। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ए का 3, बी का 2, सी का 4, डी का 1। ऑप्शन नंबर 1 है। 25 नंबर का जवाब सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न, 26 नंबर प्रश्न है, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कहाँ में खोदा गया था? चलिए 26 नंबर का कलिंग में, कलिंग में खोदा गया था। कलिंग में कहाँ? तो कलिंग में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है आगे 27। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, कौन सा था? 27 का दीजिए जवाब। 27 का हो जाएगा डेरियस, डेरियस था। 28 नंबर, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध हुआ? किसके साथ हुआ था? तो 28 का वज्जी संघ वैशाली के अजातशत्रु किस गणराज्य के साथ हुआ था? तो वज्जी वैशाली, वज्जी संघ। 28 का ए हो जाएगा। 29 नंबर, वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ, मूसल तथा महाशिला कंटक नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया? 29 का हो जाएगा। किसने प्रयोग किया था? तो अजातशत्रु ने। किसने? अजातशत्रु ने। 30 नंबर, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन है? 30 का हो जाएगा घनानंद होगा। 30 का घनानंद होगा। बी। 31 नंबर देखते हैं। 31 नंबर है, भारत में सिक्कों का मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? कब हुआ था? चलिए 31 नंबर का हो जाएगा 600 ईसा पूर्व। 31 का 600 ईसा पूर्व। 32 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित राजा पर विचार कीजिए से बुद्ध के समकालीन थे? अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजीत। कौन बुद्ध के समकालीन थे? इन तीनों में बुद्ध के समकालीन कौन थे? चलिए 32 नंबर का दीजिए। अजातशत्रु और प्रसेनजीत बुद्ध के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 32 का सी हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न, 33 नंबर प्रश्न में है, 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? 33 का हो जाएगा। उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। बिल्कुल ए होगा। 33 का ए हो जाएगा। 34 नंबर, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैजीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? 34 का अवंती। 34 का अवंती हो जाएगा। सी, ऑप्शन नंबर सी होगा। 35 का होगा, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था? किस शासक ने बनाया था? 35 का शिशुनाग हो जाएगा। शिशुनाग ने बनाया था। 36 का देखते हैं, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज में कर लिया? बिंबिसार ने। किसने? तो बिंबिसार ने। 36 के बाद 37 नंबर प्रश्न देखते हैं। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध राज्य में नहीं किया था? शिशुनाग जो राजा था, किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था? 37 का बोलिए। डी। 37 का डी आपका काशी हो जाएगा। 37 नंबर का काशी। ठीक है। चलिए 38 नंबर है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? 38 का किसने किया था? 38 का काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? अजातशत्रु ने किया था। 39 नंबर आगे 39 है, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा सही नहीं है? 39 नंबर है, पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना विहद्र ने की थी। महापद्मनाभ ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्वेच्छ तांत्रक एवं इकराट की उपाधि धारण की। गिरिराज राजगीर, पाटलिपुत्र, वैशाली क्रम से इन 4 की राजधानियाँ बनी। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा सही नहीं है? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए 40 नंबर देखते हैं। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? 40 नंबर। 40 का ए हो जाएगा। नंद वंश का शासक था। किस वंश का? सिकंदर के आक्रमण से भारत में राजवंशों में से किस वंश का शासक था? तो नंद वंश का। चलिए 41, निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज था? 41 नंबर बोलिए। 41 नंबर का मगध हो जाएगा। मगध हो जाएगा। चलिए 42 नंबर देखते हैं। 42 नंबर है आगे 42 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से भारत पर ईरानियों आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? 42 का हो जाएगा। खरोष्ठी लिपि का प्रचार
सही है। अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार भी सही है। ईरानियों की छत्रप प्रणाली का प्रचार, ये भी सही है। घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार, ये भी सही है। प्रभाव पड़ा था घंटाकार के गुंबज की कला का जो आज चल रहा है। स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति, ये भी सही है। इसके अनुसार 1 2 3 4 5 डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 42 करिए। 43 नंबर देखते हैं। 43 नंबर क्या है? 43 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? 43 नंबर, इस आक्रमण ने भारत और यूनानियों के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया। ठीक है। इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया था। सत्य है। सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था। सत्य है। उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। गलत है। ऑप्शन नंबर डी, सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव, उसने भारत को यूनान का रियासत नहीं बनाया था। चलिए आगे 44 नंबर देखते हैं। 44 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? किस राज्य में नहीं थी? 44 का मगध में नहीं थी। 45 नंबर, निम्नलिखित में से किसे सेनिया कहा जाता है? किस शासक का नाम है? किसे कहा जाता है? तो बिंबिसार को सेनिया कहा जाता है। ठीक है। चलिए 45 के बाद 46 नंबर देखिए। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन कहा गया है? उग्रसेन किसे कहा गया है? तो महापद्मनंद को उग्रसेन कहा गया है। 46 में देखते हैं महापद्मनंद। 46 का ये हो जाएगा। 47 नंबर, डेरियस या दार ए बाहु प्रथम ने 1516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रिय प्रांत बनाया। उसे कितना राजस्व प्राप्त हुआ था? कितना राजस्व प्राप्त हुआ था? 360 टैलेंट उसे प्राप्त हुआ था। 48, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? निरियाकस भी आया था, एरिस्टोबुलस भी आया था, एनासीक्रिटिस भी आया था, हेरोडोटस नहीं आया था इतिहासकार सिकंदर के साथ। 48 का डी हो जाएगा। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता है? महाजनपद काल था जिसमें श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? तो श्रेष्ठहीन कहा जाता था। ठीक है। तो 50 नंबर देखते हैं। गृहपति का अर्थ है, गृहपति का अर्थ है धनी किसान। ठीक है। 50 का भी ये हो जाएगा। 51 नंबर से देखते हैं प्रश्न 51। सूचीएक को सूचीदी के साथ सुमेलित कीजिए। सूचीएक को कूट में जवाब देना है। 51 नंबर का। 51 का, अष्टकुल परमदर्शीय संस्था था। महापात्र उच्च कोटि के अधिकारी। ठीक है। बाली साधक, किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी। 3 हो जाएगा सी का, सौलिक या शुक्लाध्यक्ष, शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी। चुंगी एक प्रकार का तो कर ही था। चलिए डी हो जाएगा। डी का 4, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 51 का ए हो जाएगा। चलिए 52 नंबर देखते हैं। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं उसे कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? 52 नंबर का, अजातशत्रु हो जाएगा। कौन? तो अजातशत्रु। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया था? चलिए 53 नंबर प्रश्न है। 53 नंबर का डी हो जाएगा, लिच्छवी। ये प्रश्न ही बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बार बार एग्जाम में आता है। 43 नंबर प्रश्न को ध्यान में रखिए। चलिए 53 नंबर प्रश्न को ध्यान में रखिए। 53 नंबर प्रश्न को ध्यान में रखिएगा। 54 नंबर प्रश्न है, सूचीएक को सूचीदी के साथ सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर में दीजिए। 54 नंबर का हो जाएगा। मिलाना है महाजनपद का है, उसका राजधानी को मिलाना है। तो चलिए मिलाते हैं। 54 नंबर का ए का, कुरु के इंद्रप्रस्थ। पंचाल का हो जाएगा। पंचाल का हो जाएगा अहिच्छत्र। पंचाल का अहिच्छत्र। चलिए कौशल के साकेत होगा एक, वत्स के कौशाम्बी होगा। अभी भी मिलाए हैं, थोड़ी देर पहले ही मिलाए हैं पिछले प्रश्न में वत्स का। चलिए तो इसके अनुसार 54 नंबर प्रश्न का बी हो जाएगा। बी हो जाएगा। 1 का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 54 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे देखते हैं।
55 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? चलिए 55 का बोलिए। 55 का अंगुत्तर निकाय होगा, अंगुत्तर निकाय 56, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। कहाँ स्थित था? 56 नंबर राजस्थान में स्थित था। मत्स्य राजस्थान में था। चलिए 57, इस निम्नलिखितों में से किस एक नदी की पहले वितस्ता नाम से जाना जाता है? चलिए अभी 57 नंबर का जवाब आप लोग दीजिए, अभी पढ़े हैं, बहुत ही खास प्रश्न है 57 नंबर। झेलम का युद्ध, वितस्ता का युद्ध अभी पढ़े हैं। हाइडेस्पेज का युद्ध सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था, वही झेलम का, वही वितस्ता का नाम से जाना जाता है। झेलम को वितस्ता के नाम से भी जाना जाता है। चलिए तो आज महाजनपद काल जो था उसका पूरा का पूरा लूसेंट ऑब्जेक्टिव का प्रश्न खत्म कर दिया गया है। इसी प्रश्न में समाप्त हो गया सारा महाजनपद काल का प्रश्न। आगे हम पढ़ेंगे धार्मिक आंदोलन 6ठी सदी ईसा पूर्व से 34 सदी ईसा पूर्व तक। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना न भूलिएगा। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद।